अथो अयं वात्मा सर्वेषां भूतानां लोक से जुहोति यद यजते तेन देवानां लोकथ यद अनुभूते तेन ऋषीणामथ यत् पितृभ्यो निपृणाति तत् यत् प्रजामिच्छते तेन पितॄणामथ यन् मनुष्यान् वासयते यदेभ्यो असनं ददाति तेन मनुष्याणां मथ यत् पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु सापदा वयांस्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथा हवे स्वाय लोकायारिष्टमिच्छेदेवं हैवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टमिच्छन्ति तद्वाये तद्विदितं मीमांसितम् अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक। ये जो आत्मा है गृहस्थ है कर्म में अधिकारी सर्वेषां भूतानां लोक लोक भोग्य लोक्यते दृश्यते भोग्य है। ये आत्मा कर्म में अधिकारी है अज्ञानी सबका भोग्य है सबको भोग देता है। सर्वेषां भूतानां लोक कैसे सर्वेषां भूतानां स यज्जुहोति यद यजते तेन देवानां लोक। जुहोति हवन करता है याग करता है देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग होता है याग और जुहोति हवन होता है अग्नि में प्रक्षेप करेंगे। याग हम अवश्य करना चाहिए जो करता है तो देवताओं का भोग्य हो गया। अतः यद अनुभूते अध्ययन करता है गुरुकुल वास करके वेदाध्ययन करता है तेन ऋषिणाम ऋषियों का भोग्य हो गया। ये ऋषि ऋण है वेद अध्ययन करना चाहिए। अतः तो पितृभ्य निपुणाति पिताओं के लिए तर्पण श्राद्धादि करता है। यद प्रजाम इच्छते पुत्र इच्छा करके विवाह करके पुत्र उत्पादन करता है। पुत्र नहीं हो तो पुत्रेष्ठ याग आदि करता है तेन पितॄणाम पितरों का भोग्य हो गया। अतः मनुष्यान वासयते यदेभ्यो असनम ददाति तेन मनुष्याणाम। और गृहस्थ को ये चाहिए मनुष्य को वास देना उनको भोजन भी देना है तो मनुष्यों का अतिथि का मनुष्यों का आलोक हो गया। अथ यत् पशुभ्य तृणोदकम विन्दति तेन पशुनां पशुओं को भी तृणोदक घास पानी की व्यवस्था करना देनी चाहिए। गृहस्थों के ऊपर इतने भार है तेन पशूनाम लोक है। यदस्य गृहेषु सापदा वयांस्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति। बड़े मकान बना कर कहते हम घर का मालिक है नाम लिख लेते हैं। उसी घर में जिस घर में आप है उसी घर में कितने चिंटी है कितने खटमल रहते हैं कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं। जो चिंटी वहाँ रहते हैं नीचे से निकले करके आकर के बड़े बड़े घर में ऊपर तक आ जाते हैं दीमक आदि। उनके पिता पितामह प्रपितामह कितने परंपरा से आ रहे हैं। वो घर आपका उनका नहीं आपका हो गया। अभी अभी आप आए चिंटी दीमक है उनके पिता पितामह कितने पीढ़ी से है उनके पीछे मिट्टी में है वो घर में है वहाँ जो जमीन है उनका मकान भी उनका। जो मकान हम देखते हैं रहते हैं वहाँ भी कितने चिंटी हैं। कभी बादल होने पर कहाँ से चिंटी इतने निकल जाते हैं भर जाते हैं। उस समय हम अपने को मालिक मानते हैं हम क्या मालिक है। उनका भी भोग्य होता है। पिपीलिका तक चिंटी घर में सापदा बिडाल आदि रहते हैं मार्जर आदि और आप पिपीलिका भी सापदा है चिड़िया है पिपीलिका तक सब आश्रित होते हैं। तेन तेषां लोक उनका भी भोग्य होता है। यथा हवे स्वाय ये सबको देना चाहिए। देने से जो स्वकीय वस्तु के लिए सब लोग चाहते अरिष्टम अविनाश सब चाहते हमारी जो सेवा करता है हमको पालन करता है ऐसे बने रहे पुष्ट रहे सुखी से रहे तो हमको देगा खिलाएगा। लोक अरिष्ट मिच्छेद एवं एवं ह एवं विदे सर्वाणि भूतानि। ऐसा जो करता है वो सब भूत अरिष्ट मिच्छन्ति सब चाहते कि ये इसी प्रकार बना रहे हमारी सेवा करे हमको खिलाए पिलाए। चिंटी खट आदि डिमक आदि चिंटी कोई डाल देते हैं जो फेंक देते हैं वहाँ से कोई चिंटी लेकर जाता है। छोटे छोटे जो चीज़ घर को साफ भी कर लेते हैं आप डाल दो आप खाते समय कुछ गिर गया उसको कोई ले लाता है। गाड़ी में जाते समय कहीं मक्का खाकर फेंक दिया वहाँ से चिड़िया कहाँ आकर के वो ले लेते। गाड़ी रुकते ही चिड़िया आ जाती है ये कोई फेंकेंगे खाएंगे। बंदर भी आ जाते हैं गऊ भी आ जाते हैं कोई देखें गाड़ी आते ही आ गई चिड़िया वो मक्का आधा खाकर फेंक दिया तुरंत ले लेते हैं। मांगते हैं रोटी खाते हैं तो चिड़िया के टेंग करके कहते इधर दो।
सबका अधिकार है, तो सब उसको चाहते हैं। वो चाहते कभी भोजन करेगा, क्योंकि भोजन करेगा तो हमको थोड़ा मिलेगा। चिंटी हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, बिल्ली हो, वो चाहे कभी इनको भोजन मिल जाएगा। वो भी इधर उधर घूमते रहते, जब भोजन आ गया तो भी आ गया, हाँ आ गया, अभी तैयार हो गए, थोड़ा मिल जाएगा। अरिष्ट में इच्छा थी, तद वाय तद विदितम मीमांसितम, इसके ऊपर विचार हुआ। विचार तो अवदान प्रकरण में विचार किया गया। पंच महायज्ञ करना चाहिए, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, देवता यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, 4-5 हुआ। भूतों को देना है, मनुष्यों का वास भोजन, पिताओं के लिए श्राद्ध तर्पण, देवता के लिए यज्ञ हवन, और ब्रह्म यज्ञ साध्य अध्ययन ऋषि कारिण के लिए। आत्मैवेदम अग्र आसीत् एक एव सो कामेत जाया में स्यादथ प्रजायात वित्त में स्यादथ कर्म कुर्वेति एतावान् वे कामो नेच्छन् सनातो भूयो विन्देत् तस्मादप्येतर्हि एकाकी कामयते जाया में स्यादथ प्रजायाथ वित्त में स्यादथ कर्म कुर्वेति स यावद् अप्येतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति अकृत्स्नैव तावन् मन्यते तस्य कृत्स्नता मनैवास्य आत्मा वाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुर्मानुषमित्तं चक्षुषा हि तद्विन्दते श्रोत्रं दैवं श्रोत्र नहीं तृणोत्यात्मैवास्य कर्मात्मना हे कर्म करोति स एष पांक्तो यज्ञः पांक्तः पशु पांक्तः पुरुष पांक्तमिदं सर्वं यदिदं किंच तदिदं सर्वमाप्नोति य एवं वेद। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् एक एव, इदम जो दिखता है नाम रूपात्मक प्रपंच अग्र सृष्टि के पहले आत्मा ही था, एक अद्वितीय। सृष्टि कैसे हुई? स्व अकामयत, कामना की। अब यहाँ आगे पहले सृष्टि तो हुई, यहाँ शरीर बन गया, कार्यक्रम संघात हो गया, ये जीव मनुष्य कार्यक्रम संघात हो गया। अविद्वान है, पहले एक था ब्रह्मचारी, विवाह करने के पहले ये था, उसको ही आत्मा शब्द से यहाँ कहा। पहले जो आत्मा सृष्टि के नाम रूप सृष्टि के पहले कहा गया था, इसी प्रकार वाक्य है। तो सृष्टि हो गई, इसलिए अभी कहते वर्णाश्रम अवस्था में स्थित कोई स्वाभाविक अविद्वान है, ब्रह्मचारी पहले था, विवाह के पहले ब्रह्मचारी था। सो अकामेत जाया में स्याद, मेरी पत्नी हो, अथ प्रजाय पुत्र हो, अथ वित्त में स्याद, धन मुझे मिले तो मैं कर्म करूं, कर्म करिए। धन कमाते किसके लिए? कर्म करने के लिए। कर्म नहीं मकान बनाना, रहना, खाने पीना, बच्चा पैदा करना। कर्मे शास्त्र विहित कर्म करने के लिए धन कमाना है। इति एतावान् वे काम, ये चाहता है, जो चाहता है कर्म करने के लिए, कर्म से लोक प्राप्त करने के लिए। न इच्छन च न तो भूय बिंदेत, पत्नी चाहता है, धन चाहता है कर्म करने के लिए, तो धन है उपाय, वो कर्म करेगा तो लोक की प्राप्ति होती। लोकेशण उपाय, लोक की इच्छा हो, लोक का साधन धन है, पुत्र है, यही है साध्य साधन विषय का कामना, उससे अधिक कुछ नहीं। तस्मादपि एतर ही एकाकी कामयते, अभी एकाकी है, विवाह नहीं करने के ब्रह्मचारी चाहता है, वैराग्य नहीं हो तो जाया में स्याद, अथ प्रजाय, अथ वित्त में स्याद, अथ कर्म कुर्व्य, इस प्रकार चाहता है कर्म करने के लिए। धन हो, पत्नी हो, कर्म करे। स यावद् अपि एतेषाम् एकैकं न प्राप्नोति अकृत्स्नैव तावन् मन्यते, जब उसमें से एक एक प्राप्त नहीं किया तो अपने को असंपूर्ण मानता है। पत्नी नहीं, पत्नी हो गई तो धन नहीं, धन नहीं तो कर्म कैसे करेगा, पुत्र चाहिए, ये सब अपूर्णता अपने में अनुभव करता है। तस्यौ कृत्स्नता, क्योंकि जो असंपूर्ण है तो फिर क्या होगा? संपूर्ण धन आदि नहीं, पत्नी आदि नहीं तो कर्म नहीं कर सकता है, तो श्रुति कहते उसकी पूर्णता के लिए उपाय। तस्य कृत्स्नता, संपूर्ण हो जाता है। कैसे? मन एव अस्य आत्मा, मन ही उसके आत्मा हो गया, स्वयं यजमान। वाग जाया, वाग है पत्नी के स्थान पर, प्राण है प्रजापुत्र के स्थान पर, चक्षु है मानुष वित्तम, मानुष वित्त गो आदि पशु हिरण्य आदि वित्त है, चक्षु है। चक्षु कैसे हुआ? क्योंकि चक्षुषा ही तद विन्दते, चक्षु से ही प्राप्त करता है धन, देख करके कर्म करता है।
श्रोत्रम दैवम वित्तम, श्रोत्र हो गया दैव वित्त उपासना आदि। श्रोत्र नहीं तत्सुनति, श्रवण करता है, शास्त्र श्रवण करके उपासना करता है, श्रोत्र हो गया दैव वित्त। इति आत्मा अवश्य कर्म, आत्मा देह हो गया इसका कर्म। देह कर्म के, देह शब्द से क्या लेना, देह में स्थित कर्म, आत्मा अवश्य कर्म, क्योंकि आत्मना ही कर्म करोति, आत्मा से कर्म करता है, इसे देह स्थित कर्म लिया, ये कर्म होता है, देह में होता है। स ऐसा पांक्तो यज्ञ, 5 से हुआ, यजमान स्वयं, पत्नी, प्रजा, मानुषवित्त, दैववित्त हुआ। ये 5 से कर्म होने से पांक्तो हो गया कर्म, सब कर्म 5 से होता है। यज्ञ भी पांक्त है, पशु भी पांक्त है, पुरुष ही पांक्त, सब कुछ कर्म से प्राप्त होता है। इदम सर्वम यदिदम किंच तदिदम सर्वम आपनोति, सब को प्राप्त कर लेता है, यह एवं वेद। इसी प्रकार जो उपासना करे, अपने को माने स्वयं यजमान मन में है, वाघ पत्नी है, उसमें पत्नी दृष्टि करे, प्राण है प्रजा, चक्षु मनुष्य संबंधी धन है, श्रोत्र है दैव धन है, इस प्रकार ये कर्म करता है, देह में चिंतन ध्यान आदि करता है, उपासना करता है, तो संपूर्ण हो जाता है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पिता, एकमस्य साधारणं 2 देवान् अभाजयत्, 3 आत्मने कृत पशुभ्येकं प्रायच्छत्, तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न, कस्मात्तानि न क्षयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, यो वेतामक्षितिं वेद स्वर्णमत्ति प्रतीकेन स देवान् अपि गच्छति स ऊर्जम् उपजीवतीति। श्लोकाः। ये सप्तान्न ब्राह्मण है। यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पिता, पिता ने मेधा से और तप से 7 अन्न की सृष्टि की। सप्तान मेधया और तपसा, तप और बुद्धि से ये सृष्टि हुई। ये 7 प्रकार अन्न है। एकम से साधारणम, 1 साधारण अन्न है। ये कहेंगे जो अन्न है, आगे विनियोग बताएंगे। साधारण क्या है, 2 देवान अभाजयत, 2 अन्न देवताओं को दिया, भागीदार बना दिया। 3 आत्मने अकृत, अपने लिए 3 रखा। क्या क्या रखा आगे कहेंगे, वांग मन प्राण आगे स्पष्ट आएगा। देवताओं को क्या दिया, अपने लिए क्या रखा। पशुभ्य एकम प्रायच्छत, पशुओं के 1 दिया। कितने हो गए, 7 हो गए। तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, 1 दिया, उसमें जो पशु को दिया दूध कहेंगे, वो सब कुछ उसमें प्रतिष्ठित है। प्राण व्यापान करने वाले जो नहीं करता है, जड़ चेतन जितने भी है, दुग्ध से घृत आदि से कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा अदृष्ट से ही सृष्टि होती है, सब कुछ उसमें प्रतिष्ठित। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा, ये जो 7 प्रकार अन्न है, सब लोग अन्न को खाते हैं, भोग करते हैं, तो क्षय क्यों नहीं होता है। तो कहते ये अक्षय है, किस प्रकार आगे कहेंगे। यो वैताम अक्षितिम वेद, अक्षिति है वो जो भोग करता है, कर्ता सृष्टि करता है, इसे अक्षिति को जो जानता है, सो अन्नम अति प्रतीकेन, प्रतीक प्राधान्य, प्रधान होकर के अन्न खाता है, डरते डरते नहीं। जो प्रधान होकर अन्न खाता है, दीप्ताग्नि होता है। स देवान अपि गच्छति, देवत्वों को प्राप्त कर लेता है उपासना करके। स ऊर्जम उपजीवति, अमृत को आश्रय करता है। इसके लिए श्लोक है, इति श्लोका। यस, अब इसके अन्न का स्पष्टीकरण करेंगे। यह सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पितेति, मेधया ही तपसा जनयत पिता, जो कहा गया मेधा तप से पिता ने उत्पन्न किया, मेधा ही तप से उत्पन्न किया। एकमस्य साधारणमिति, 1 साधारण कहा, कौन है। इदमेवास्यत तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते, ये साधारण अन्न जो खाते सब लोग, सब अन्न है, साधारण हो गया, सामान्य खाद्य है। स एतद उपास्ते न स पापो न व्यावर्तते, ये जो साधारण अन्न आपके पास आता है, ये साधारण है। कहेंगे हमने बाजार से खरीद कर लाया, हमारा ही साधारण कैसे। बाजार से खरीद करो, अपने बनाओ, छिप कर बनाओ, रसोई घर में बनाओ, कहीं भी बनाओ, ये साधारण है।
तो इस साधारण अन्न को ये तदे उपासते, तत्पर होकर उपासना क्या है, तत्पर को उसको बना करके बड़े चटापट कर खा लेता है। न सब पापमन व्यावर्तते, पाप से व्यावृत नहीं होता है, पापी हो जाता है। क्यों पापी होगा, मिश्रम ये तद मिश्र है, मिश्रम ये तद। अच्छा इसके मंत्र पढ़ दें। द्वे देवान अभाजयति हुतम च प्रहुतं च तस्मा देवेभ्य जुह्वति च प्रच जुह्वति अथो आहुर्दर्श पूर्णमासाविति तस्मा नेष्टियाजुक स्यात्। ये हो गया अन्न, साधारण अन्न है जो खाते हैं तो सबका अधिकार है। जो अपने केवल पका कर खाता है पाप से व्यावृत नहीं होता है, पाप रहित नहीं होता, पापी हो जाता है। आगे कहेंगे द्वे देवान अभाजयति, देवताओं को दो दिया। दो कौन है, हुतम च प्रहुतम च, अग्नि में हवन होता है हुतम, प्रहुत है देव हवन करके देवताओं के लिए बलि प्रदान करते हैं। तस्मा देवेभ्य जुह्वति च पच जुह्वति, हवन करते हैं और फिर बलि प्रदान करते हैं। और कोई कहते जो देवताओं का अन्न है अथो आहुर दर्श पूर्णमासो इति, दर्श पूर्णमास दो है। अमावास्या में 3 कर्म करते, दर्श नाम है। पूर्णिमा में 3 कर्म करते, पूर्णिमास। आग्नेय अग्नि समय उपांशु 3 यहाँ का नाम है, पूर्णिमा में अनुष्ठान करते हैं। और अमावस्या में करते आग्नेय और सान्नाय, सान्नाय एक नाम है, उसमें 2 याग है। ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पय, 3 याग अमावस्या में, 3 याग पूर्णिमा में। ये जो दर्श पूर्णमास है काम्य दर्श पूर्णमास है और नित्य है, ये है देवताओं का अन्न। तस्मान् इष्टियाजुक स्यात्, इष्टियाजुक जो इच्छा से कामना से फल याग करते ऐसा नहीं करे, ये तो देवताओं का अधिकार याग करना चाहिए। काम्य कर्म इष्टियाजुक नहीं हो, कामना से याग करने वाले स्वभाव से फल इच्छा रख कर नहीं करे। पशुभ्य एकम प्रायच्छदिति तत्पय, पशुओं के लेके दिया वो प्रय दुग्ध ही है। ये जो पशु शब्द दिया, यहाँ पशु शब्द से मनुष्य लेना, पशु भी लेना। कोई को उसको लेकर के पशु के लिए दिया तो मनुष्य का ये खाद्य नहीं, ऐसा भी एक कहते हैं। कुछ कुछ प्राकृतिक चिकित्सा वाले कहते हैं वो तो पशुओं का आधार है, ऐसे प्रचलन है। किंतु पशु शब्द से पशु नाम पति शिव जी को कहते हैं, तो मनुष्य भी पशु है। इसलिए आगे स्पष्ट होता है पयो हेवाग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारम जातम घृतम वेवाग्रे प्रतिलेहन्ति स्तनं वा अनुधापयन्ति अथ वत्सम जातम आहुरत्रनादिति तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च नेति पयसीदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणिति यच्च न तद्यदिदम् आहु संवत्सरं पयसा जुहद अप पुनर्मृत्यु जयति न तथा विद्याद अहरेव यद अहरेव जुहति तदह पुनर्मृत्यु अपजयति एवं विद्वान् सर्वं ही देवेभ्यो अन्नाद्यं प्रयच्छति। पशु के लिए जो देते हैं पय है, पय ही अब अग्रे, पहले जन्म होने पर मनुष्याश्च पयवश्च उपजीवन्ति, पहले दुग्ध में आश्रित होते मनुष्य पशु। तो जो पशु के लिए दूध हुआ था उस दूध में मनुष्य पशु पहले आश्रित होते ही, पूर्व जन्म होते ही। तस्मात् कुमार जातम घृतम आग्रे प्रतिलेहन्ति, बच्चा हुआ तो घृत कहीं चटाते हैं। स्तन व अनुधापयति, नहीं स्तन पिलाते, दुग्ध पिलाते। तो घृत भी दुग्ध का विकार हुआ तो दुग्ध में आश्रित होते ही, दुग्ध पीते मनुष्य पशु। अतः वत्सम जातम आहुर, बछड़ा है गाय के साथ, कितने बड़ा है, कहते अभी तक तो घास नहीं खाया। अभी तक घास नहीं खाया मतलब दूध ही पीता है। जो कहा तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, इसे कहा गया था, उसका अर्थ कहते हैं तस्मिन् का था पयसी इदम सर्वं प्रतिष्ठितम, दूध में प्रतिष्ठित। यच्च प्राणिति जीव जड़, जो प्राण व्यापार नहीं करता है, सब कुछ उसमें आश्रित, क्योंकि दुग्ध से ही कर्म होता है, दूध दधि घृत आदि से उसमें सब आश्रित है। तद यदि इदम आहु संवत्सरम पैसा जुहत, ऐसा जो कहते 1 वर्ष तक दुग्ध से हवन करते हुए पुनर्मृत्यु को जीत लेते हैं, अपमृत्यु को जीत लेते हैं। न तथा विद्यात, ऐसा नहीं समझे। यद अहरेव जुहोति तदह पुनर्मृत्यु अपजयति, जिस दिन जिस समय हवन करता है उसी समय पुनर्मृत्यु को जीत लेता है,
हवन करने से। एवं विद्वान सर्वम ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, ऐसे जानकर के उपासना करने वाले देवताओं के लिए सब अन्नाद्य प्रदान करता है। कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदेति पुरुषवाक्षिति सैदम अन्नम पुनः पुनर्जनयते यो वेताम अक्षितिम वेदेति पुरुषवाक्षिति सैदम अन्नम धिया धिया जनयते कर्मभिर्यध्येत न कुर्यात् क्षीयतः स्वन्नमत्ति प्रतिक्यनेति मुखम प्रतीकम मुख्य नैत्येतत् स देवान् अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति इति प्रशंसा। कस्मात् तानि न क्षीयते इसे कहा गया था, प्रश्न है क्यों नहीं किया। अद्यमानानि सर्वदा, सब खाते रहते अन्न के क्षय क्यों नहीं होता है। तो उसका उत्तर पुरुष व अक्षिति, पुरुष वही अक्षिति, अक्षय का है तो पुरुष है, पुरुष कैसे अक्षय का है तो सहीदम अन्नम पुनः पुनर्जनयते, अन्न बार बार उत्पन्न करता है। जो कर्म करता है अदृष्ट होता है, फिर अन्न का उत्पादक हो जाता है पुरुष, इसलिए क्षय नहीं होता है। यो वेताम अक्षितिम वेद इति, जो कहा थे अक्षिति को जो जानता है, अक्षित वह अक्षय के हेतु पुरुष है, पुरुष व अक्षिति, पुरुष अक्षय हेतु है। क्योंकि सहीदम अन्नम धिया धिया जनयते, प्रत्येक क्षण ज्ञान से उत्पन्न करता है, ऐसे कर्म करता है, चिंतन करता है तो अन्न उत्पन्न होता है। कर्म भी बुद्धि से उत्पन्न करता है, कर्म से, कर्म करके ही अन्न की उत्पत्ति होती है। हवन आदि यज्ञ आदि करते तो उससे ही उत्पन्न होता है अदृष्ट के द्वारा। यद्धेतत् न कुर्यात्, यदि नहीं करे कर्म तो क्षीयतः क्षय हो जाएगा। सो अन्नमति प्रतीकेन इति, जो कहा सो अन्नमति प्रतीकेन पहले आया था। मुखम प्रतीकम, प्रतीक का अर्थ मुख है, मुख्य प्रधान, प्रतीकेन अर्थ मुखेन, अर्थात प्रधान होकर के अन्न भोजन करता है। स देवान अपि गच्छति, देवताओं को प्राप्त करता है, कहा देवत्व को प्राप्त कर लेता है। स ऊर्जम उपजीवती थी प्रशंसा, ऊर्जा अमृत, अमृतों का आश्रित होता है, ये प्रशंसा है। दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित तिष्ठते, यो ही यस्य अन्नम अस्नाति स तस्य अस्नाति किल विषम। ये बड़े पाप है मनुष्याणाम दुष्कृतम। क्या है दुष्कृत? अन्नम आश्रित तिष्ठते, अन्न को आश्रय करके रहता है। यदि अन्न के बिना रह सकता कोई, यहाँ नीचे रहेगा, पहाड़ के चोटी में साधु लोग जाकर बैठ जाते हैं। अन्न की आवश्यकता नहीं है तो, भिक्षा की भोजन की आवश्यकता नहीं तो क्यों नीचे रहना। अन्न ये मनुष्याणाम दुष्कृत अन्नम आश्रित तिष्ठते, अन्न का आश्रय कर रहता है। यो ही यस्य अन्नम अस्नाति, जो जिसका अन्न खाता है, स तस्य अस्नाति किलबिषम, उसके किलबिष पाप को भी खा लेता है। इसलिए परान्न भोजन करने वाले सब हमेशा ये ध्यान रखे, खुशी नहीं परान्न भोजन करते हैं तो कुछ साधना भजन करने पर ही उसका पचन होता है, नहीं तो ऋणी बनते हैं। जितने परान्न भोजन करते इतने ऋणी बनते हैं। आगे फिर ज्ञान प्राप्त नहीं करे तो फिर ऋण मोचन करने के लिए ऋणी बन कर आगे जन्म लेना पड़ेगा। जहाँ से अन्न खाते फिर उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसे साधन भोजन अच्छी तरह से करना चाहिए। और गृहस्थ को अन्न देने के लिए भी कहा नहीं देते तो क्या होगा? अदत्वा तो यतेभ्य पूर्वम भुंक्ते अभिचक्षण संभुंजानो न जानाति स्वगृध्रे जगधिमात्मन। ये सब अन्न के भागी है। सब को अन्न नहीं दे करके पहले कोई खा लेता है, अविवेकी है। सब भुंजानो न जानाति, खाते हुए नहीं जानता है। अपने को भी कुत्ता गीध है सब खाएंगे। स्व भुंजानो न जानती स्वगृधिर जगधिमात्मन। अन्य को अन्न नहीं देकर जो खाता है स्वयं इस प्रकार हो जाएगा, उसको कुत्ते गिद्ध आदि खा लेंगे, शरीर नष्ट हो जाएगा, खा लेंगे। मनुष्य शरीर नहीं हो, आगे इसे जन्म प्राप्त करेगा, शरीर कहीं डाल दिया, कुत्ते आदि गिद्ध आदि गिद्धड़ आदि सो खाएंगे। अर्थात अन्न देने के लिए कहा। न आत्मार्थम पाचेद अन्नम न वृथा घातेत पशुम न चैकम स्वयं अस्नियाद विधि वर्जन न निर्वपेत। अपने लिए भोजन पकाना निषेध है गृहस्थ को। न आत्मार्थम पाचेद अन्नम, अपने लिए नहीं, पचनते थे तो हम पापा ये पचनते आत्म कारणार्थ। अपने लिए नहीं, भोजन बनाते सो तो
देवताओं को अर्पण करने के लिए भोजन बनाना, अतिथि को भोजन देने के लिए ही भोजन बनाना, केवल अपने लिए नहीं। इसलिए भोजन बनाते समय थोड़ा पूजा करते, अग्नि में देते, कम से कम परमात्मा को अर्पण करके खाए। और यदि कोई ऐसी चीज़ खाए जो परमात्मा को अर्पण नहीं कर पाए, ऐसे कुछ बनाते हैं, भगवान को पूजा करते समय थोड़ा अलग रख दो और अपने बनाने के लिए अच्छी तरह से बना कर खाओ। उसमें डालो जो चीज़ भगवान नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन डाल कर खाते हैं बहुत लोग। भगवान को अर्पण करते हैं, नहीं होता है। कोई कोई कहते हैं हम तो सब अर्पण कर देते हैं, नहीं होता है। प्याज लहसुन देवता लोग ग्रहण नहीं करते हैं, अपने बना कर खाते हैं। तो इसे कहा गया नात्मार्थम पाचेद अन्नम। और जो पशु हिंसा यज्ञ में कहीं कहा गया पशु याग होता है, वो तो ठीक है, न वृथा घाते तो पशु। ये श्रौत याग जहाँ विधान है उसको छोड़ करके पशु हत्या निषिद्ध है। उस याग में कहीं होता है विशेष कर्म है, श्रौत याग आजकल कोई नहीं कर पाते, वो भी अलग है। नचेक स्वयं अस्नियात, अकेले स्वयं नहीं खाए। विधि वर्जन न निर्वपित, विधि के बिना कुछ कर्म करना है, विधि विधान छोड़ करके कुछ ना कुछ श्लोक बोलो, बड़े बड़े जने उस कोट को ऊपर डाल देते हैं, सब बन करके मैं स्वाहा कहो। जिसको जो श्लोक आता है कोई बोलो, फिर अंत में स्वाहा सोलो स्वाहा। सब लोग मिल जाते हैं, बड़े खुश है। हमारे गुरु जी ने सिखा हवन करो, क्या करना है, सब मिलकर बैठ जाएंगे, सबको बुलाएंगे आ जाओ, कुछ करते रह स्वाहा। ये विधि विधान से होता है, अपने मन से कर्म से नहीं होता है। भगवान का नाम जप करें, भगवान का ध्यान कर, सो ठीक है। कर्म करते समय विधि विधान से करें। अभी अन्न में से 3 अपने लिए रखा था, उसका भी बताया नहीं 3 कौन है। अभी कहते हैं 3 आत्मने कुरुतेति मनोवाचम प्राणम तान्य आत्मने कुरुता अन्यत्र मना भुवम न आदर्शम अन्यत्र मना भुवम नाश्रोषमिति मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिरधृतिर ह्रीर धीर भीर एत सर्व मनैव तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्टो मनसा विजानाति यह कस्य शब्दो वाग्यवसा ऐसा ही अंतमायत्तैसा ही न प्राणो पानो व्यानो उदान समानो अनैत्येत सर्व प्राण एवेतत्मयो वा अयमात्मा वांगमयो मनोमयो प्राणमय। 3 आत्मने अकुरुत इति पहले कहा गया था, 3 अन्न अपने लिए रखा। वो जो 3 अन्न के रखा इसे कहा गया था, वो क्या है, मनो वाचम प्राणम, मन है, वाक है, प्राण अपने लिए रखा। तानि आत्मने अकुरुत, अपने लिए रखा मन वाक प्राण। मन कैसा है, अन्यत्र मन अभुवम न आदर्शम। कोई पूछा देखा है कि इस रास्ता से कोई गया, कहते नहीं अन्यत्र मन अभुवम अन्यत्र मनो यस्य, मैं कुछ दूसरा सोच रहा था, इसे देखा नहीं। कोई बाण बना रहे, कोई कार्य कर रहा है, कोई उस रास्ता से गए, राजा भी गए तो भी कहता है पता नहीं, हमको ध्यान नहीं, अपने काम इतने व्यस्त है, कोई जाता है तो उसको देखा नहीं। ये मन से ही दर्शन होता है। अन्यत्र मना भुवो ना शोषमिति, मन अन्यत्र चला गया, नहीं सुन सका। यहाँ बैठते समय यदि मन अन्यत्र है तो सुनाई नहीं पड़ता, बोलने वाला तो बोलता रहेगा, सुनने वाले स्वतंत्र है, कान भी खोला है, आँख भी खोला है। मन भागता इधर उधर नहीं सुन पाया, क्योंकि मनसा है वह पश्यति मनसा शृणोति। देखने सुनने के लिए मन असाधारण कारण है, साधारण सब इंद्रिय के लिए, किंतु मन पूर्वक ही इंद्रिय का व्यापार होता है। और अंतःकरण में सब धर्म है, काम इच्छा संकल्प विचिकित्सा है, संशय श्रद्धा आस्तिक बुद्धि, उसका विपरीत अश्रद्धा, धृति धैर्य है देह का धारण करने के लिए, अधृत उसका विपरीत है, ह्री है लज्जा, धी है ज्ञान, भी है भय, इत एत सर्व मन एव, ये सब मन ही है। मन कहने से क्या हुआ, मिट्टी से जितने घट शराब आदि बनाएंगे ये सब मिट्टी है। उपादान कारण और कार्य में सामानाधिकरण प्रयोग होता है, मिट्टी है। घट जितने बना उसको कोई कहता है घट से कुलाड़ ही है,
ये घट दंड ही है, ऐसे कोई कहता है? निमित्त कारण नहीं होता है, कार्य उपादान कारण। ये सब मन कहने का अभिप्राय, मन का ही परिणाम ये सब है। इसलिए जो तार्किक लोग, न्याय वैशेषिक लोग कहते हैं आत्मा में ही ज्ञान इच्छा आदि उत्पत्ति होती है, आत्मा में उत्पत्ति ज्ञान इच्छाओं की, वो ठीक नहीं है, श्रुति विरुद्ध है। ये इच्छा हो, संकल्प, संदेह, श्रद्धा, ज्ञान, धी हो गया ज्ञान, सब मन है, अर्थात मन का ही परिणाम है सब है। मन ही है, अंतःकरण का परिणाम है सब, आत्मा में नहीं है। इसलिए सुख दुख आदि भी मन में है, आत्मा में नहीं है। इच्छा भय आदि सब मन में है, आत्मा में नहीं है। तस्मात् इसको प्रमाण देते हैं वेदांती लोग, ये सब मन श्रुति कहती, आत्मा का धर्म नहीं है। इच्छा आदि आत्मा का धर्म, ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि आत्मा का धर्म मानते हैं तार्किक लोग, वो श्रुति विरुद्ध है, त्याज्य। मन एवं सब है, तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्ट मनसा भी जानाति। पीछे कोई स्पर्श किया तो मन से जान लेता कौन क्या चीज़ है। यह कश्च शब्द वाग है, वो जो कोई शब्द सो वाग है, वाणी शब्द सामान्य है। ऐसा ही अंतम आयत्ता, ये सब अंत सो वाग है, सब कुछ शब्द है, सारे कुछ मन वाग प्राण में सब स्थित है। ऐसा ही न प्राण अपान व्यान उदान समान, ये एक प्राण अपान व्यान उदान समान है। न अन इत्येत सर्वम, अन शब्द से सब हो गया। प्र अप वि उद आदि उपासर्ग जोड़ने से अलग अलग होता है। अन प्राण ने, अन ही सब कुछ है। प्राण एवं तत्मय, ये सब कुछ प्राण एतन्मय। अयम आत्मा वांगमय मनोमय प्राणमय। वांग मन प्राण इसी उपाधि को ले करके ही आत्मा वांग में मन में प्राण में हो जाता है। वस्तुतः ये सब प्राणिति अंतर्वृत्ति है, इसको ले करके अलग अलग को ले करके वही हो जाता है प्राण में मन में आदि सो आत्मा है। त्रयो लोका एतैव वाग एवं लोक मनो अंतरिक्ष लोक प्राणो असो लोक। तीन लोके भूर्भुव स्व, ये सब यही प्राण ही है। वांग मन प्राण एतैव, वांग मन प्राण ही तीन लोक है। वाग एव अयम लोक वाग है भू, मन हो गया अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग हो गया प्राण। ऐसा कह करके ये वांग मन प्राण सर्वात्मक है। त्रयो देव वेदाय तैव वाग एव ऋग्वेदो मनो यजुर्वेद प्राण सामवेद। वाग त्रयो वेदा यही वाग मन प्राण है। वाग हो गया ऋग्वेद, मन यजुर्वेद है, प्राण सामवेद है। देवा पितरो मनुष्या एतएव वाग एव देवा मन पितर प्राण मनुष्या। देव पितर और मनुष्य तीन प्रकार है, ये सब वाग मन प्राण ही है। वाग एव देवता है, मन पितर है, प्राण मनुष्य है। पिता माता प्रजा एतैव, मन एव पिता वांग माता प्राण प्रजा। पिता माता प्रजा भी वांग मन प्राण है। मन है पिता, वांग माता है, प्राण प्रजा है। विज्ञातम विजिज्ञासम अभिज्ञातम एतैव यत्किंच विज्ञातम वाचस्तद्रूपम। वाग ही विज्ञाता, वाग एनम तद्भूत्वावती। विज्ञात जो है विज्ञात है, वह विजिज्ञास से जानने की इच्छा है, अभिज्ञात है, अज्ञात है। तो यही वांग मन प्राण है। जितने विज्ञात है सो वाच का रूप, वाग का रूप है। वाग ही विज्ञाता शब्द से जानते हैं। वाग एनम तद्भूता, विज्ञात होकर के रक्षा करता है। ये वाग के विस्तार को जो जानता है वो विज्ञात होकर के रक्षा करता है। विज्ञात रूपेण भोग्य होता है, अवति रक्षति। यत्किंच विजिज्ञास्य मनस तद्रूपम। मनो ही विजिज्ञास्यम मन एनम तद्भूतावती। जो विजिज्ञास है, विस्पष्ट जानने को चाहते हैं, वो मन का ही रूप है, क्योंकि मन ही विजिज्ञास होता है। मन ही जिज्ञास होकर के जिज्ञास स्वरूप से भोग्य हो जाता है। यत्किंच अभिज्ञातम प्राण से तद्रूपम। प्राणो ही अभिज्ञात, प्राण एनम तद्भूतावती। जो अभिज्ञात है प्राण का रूप है, प्राण ज्ञात नहीं होता स्पष्ट, इसलिए अभिज्ञात हुआ। ये अभिज्ञात प्राण ही इसी प्रकार रजवानी की रक्षा करता है अभिज्ञात होकर के। तस्य वाच पृथ्वी शरीरम ज्योतिरूपम अयम अग्निस्तद यावत्येव वाक् तावती पृथ्वी तावान अयम अग्नि। प्रजापति का जो वाक हो गया अन्न है, अन्न वाक प्राण,
तस्य वाच उसी बाघ का पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी शरीर हो गया और शरीर हो गया एक आधार, उसमें कर्ण रूप है ज्योति रूपम अयम अग्नि, अग्नि हो गया ज्योति रूप प्रकाश रूप है। एक शरीर और एक कर्ण, एक आधार और एक आधेय। आधार पृथ्वी शरीर स्थानीय, आधेय हो गया कर्ण स्थानीय, ये ज्योति है। ये पार्थिव अग्नि हो गया, ज्योति अग्नि पार्थिव, पृथ्वी में पार्थिव अग्नि है, दो प्रकार हो गया। तद यावत्यव वाग तावती पृथ्वी, तावन अयम अग्नि, जितने वाग वही पृथ्वी है, इतने ही अग्नि है पृथ्वी में सर्वत्र व्याप्त होकर के। अथैतस्य मनस द्यौ शरीरम ज्योतिरूपमसावादित्यस्तद यावदेव मनस्तावती द्यौ तावान असावादित्यस्तौ मिथुनम समेताम तथा प्राणो जायत स इंद्र स एष सपत्नो द्वितीयो वै सपत्नो नास्या सपत्नो भवति य एवं वेद नास्य। तथैतस्य मनस द्यौ शरीरम, द्यौ उसका द्युलोक हो गया शरीर, कार्य हो गया आधार, उसमें ज्योतिर्पशु आदित्य हो गया, उसमें कर्ण है आदिय। यावदेव मन, ये सर्वात्मक है करना, ये तीनों अन्नात्मक सारा ब्रह्मांड। यावदेव मन तावती द्यौ, इतने मन है उसमें आश्रित है, इतने आदित्य है, ये दोनों दोड़ा मिथुन हुआ समेत, हम दोनों मिलकर के माता पिता के समान। तथा प्राण पुत्र जाय उत्पन्न हुआ, जो प्राण है वही इंद्र है, परमेश्वर है। ऐसा ऐसा असपत्न, उसका सपत्न विरोधी कोई नहीं है, ये परिस्पंदात्मक प्राण है वही परमेश्वर। द्वितीय भी सपत्नो, द्वितीय कोई विरोध होगा, इसका कोई विरोध नहीं है। इस प्रकार चिंतन उपासना करेगा वो अस्य सपत्नो न भवति, कोई विरोधी नहीं होगा। अथेतस्य प्राणस्याप शरीरम ज्योतिरूपम असु चंद्रस्तद यावानेव प्राणस्तावत्य आपस तावान असु चंद्रस्त एते सर्व एव समाः सर्वे अनंतः सर्वे हितान अंतवत उपास्ते अंतवंतम सलोकम जयत्यथ यो हेतान अनंतान उपास्ते अनंतम सलोकम जयति। प्राण का शरीर हो गया, जल हो गया शरीरम, आप शरीरम। ज्योतिरूप जो कर्ण स्थानीय हो गया चंद्र है, शरीर स्थानीय हो गया जल और कर्ण स्थानीय हो गया चंद्र। यावान एवं प्राण तावत आप, जितने प्राण है वही जल है, इतने चंद्र कर्ण रूप है। ते सर्वेव समाः सर्वे अनंता, सब समान है, सब अनंत है, व्यापक। सब व्यापक होने पर भी स्वयो है एतान अंतवत उपासते, ये सब को व्यापक वांग मन प्राण प्रजापति का सर्वात्मक है, सारा ब्रह्मांड अनंत है। होने पर भी जो अंत मान करके व्यष्टि रूप से अलग अलग उपासना करता है, स अंतवंतम लोकम जयति। परिच्छिन्न बुद्धि से उपासना करता है, परिच्छिन्न मानता है तो परिच्छिन्न फल को प्राप्त करता है। यो एतान अनंतान उपासते अनंतम सब लोकम जयति। सारा वांग मन प्राण प्रजापति का सब कुछ ब्रह्मांड है, एक अद्वितीय है प्रजापति, सारा ब्रह्मांड है। समस्त स्थूल अभिमानी विराट है, सूक्ष्म अभिमानी हिरण्यगर्भ, ये सारा ब्रह्मांड विराट रूप है, अपरिच्छिन्न है। इसी प्रकार जो उपासना करता है वो अनंत लोक प्राप्त करता है। अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक बुद्धि से उपासना करनी चाहिए। जो भी जिसकी उपासना करे, प्रतीक लेकर तो उपासना करते हैं, किंतु प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए, व्यापक। परमात्मा को प्रतीक रूप परिच्छिन्न नहीं माने। प्रतीक उपासना में ही है विशेष। ब्रह्म में प्रतीक बुद्धि नहीं करे, प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करे। जो सामने प्रतीक रखकर पूजा करते हैं वहीं से शुरू करके परमात्मा को उसी के अंदर मानो, उसके बाहर भी है, नहीं कि उसके अंदर ही है। परिच्छिन्न बुद्धि नहीं करना। अपरिच्छिन्न परमात्मा ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात् ब्रह्मसूत्र है। परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न बुद्धि करे, निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करे, लोक में फलप्रद होता है। बड़े को छोटा कह दिया, राजा को कह दिया ये सेनापति, अच्छा सैन्य है, राजा नाराज हो जाएंगे। और सैन्य है कहे ये तो मालिक है, ये तो राजा बनेगा, और तो खुश हो जाएगा। इसलिए प्रतीक परिच्छिन्न में अपरिच्छिन्न ब्रह्म बुद्धि करके उपासना करें।
परमात्मा को प्रतीक परिचिन्न नहीं माने, अनंत व्यापक उपासना करना है। स ऐसा संवत्सर प्रजापति 16 कलश तस्य रात्र एव 15 कला ध्रुवे वास 16 कला स रात्रिभिरेवाच पूर्यत अपचक्ष्यते समावास्यां रात्रिमेतया 16 कलया सर्वमिदं प्राणभूत अनुप्रविश्य ततः प्रातः जायते तस्मादेतां रात्रिं प्राणभूत प्राणं न विच्छिन्द्यादपि कृकलासस्येतस्याव देवताया अपचित्यै। जो संवत्सर है वाघ मन प्राणात्मक प्रजापति हो गया सारा। संवत्सर दिन रात मिलकर के 1 वर्ष होता है। दिन रात मिलकर जो बनता है, पहले प्रजापति संवत्सरात्मक एक आता, वही त्रिअन्नात्मक है, वो 16 कला है, 16 कला वाला है। 15 तिथि है, 15 है कला, एक ध्रुवाय तस्य रात्र एव 15 कला। 15 दिन पक्ष में 15 अवय भाग है। ध्रुवाय से 16 कला, एक कला है ध्रुव स्थिर है। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से एक एक कला का ह्रास होते होते अमावस्या को कितने रहती है? 15 क्षय हो जाएगा, एक रही कला, दिखता नहीं। स रात्रि भी रहेगा आज पूर्यते, रात्रि से फिर भर जाएगा। अमावस्या के बाद द्वितीय तृतीया से बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूरा 16 कला। और पूर्णिमा कहते अपचक्ष्यते, क्षय भी हो जाता है कला का क्षय। स अमावस्याम रात्रि, अमावस्या रात्रि में एक जो कला रही एतया 16 कलया, 16वां कला है। उससे सर्वम प्राणम भूत अनुप्रविश्य, प्राणभृत प्राणम विभर्ति, प्राण को धारण करने वाले जीव में प्रवेश करके ततः प्रातर जायते। वो अमावस्या रात्रि में 16वां भाग कला सब जीवन में प्रविष्ट हो जाती है, फिर प्रातर जन्म होकर के आगे द्वितीय तृतीय आदि कला की वृद्धि होती है। तस्माद एताम रात्रिम प्राणभूत प्राण न विच्छिन्द्यात्, इसलिए अमावस्या रात्रि में किसी जीव का प्राण विच्छेद नहीं करे। चींटी मशक भी हो, अमावस्या रात्रि में उसको नहीं मारे। अपि किरकलासस्य, किरकलास गिरगिट कहते हैं, वो कहते पाप आत्मा का, उसको देखने ही सब कोई मार लेते हैं। तो उसको भी नहीं मारे, उसका भी प्राण का विच्छेद नहीं करे। मतलब अमावस्या रात्रि में ये देवता प्रजापति सर्वात्मिका है, सब जीवन में प्रविष्ट है, इसे उस समय दिन हिंसा नहीं करे। जिस किसी का भी हो, क्रिकलास गिरगिटी हो, मच्छर हो, कोई भी हो, विश्वादी हो, तो उस दिन नहीं, रात को नहीं मारे। एतस्याव देवताया अपचित्यई, इसी देवता से, देवता की पूजा के लिए। यो वै स संवत्सर प्रजापति 16 कल अयमेव स योयम एवं वित्ति पुरुष तस्य वित्तमेव 15 कला आत्मैवास 16 कला सवित्तेनैवाच पूर्यते अपचक्ष्यते तदेतनभ्यम यदयमात्मा प्रधिर्वित्तम तस्माद् यद्यपि सर्वज्ञानी जीयत आत्मना चे जीवति प्रधिना अगातित्येवाहो। यो वैसा संवत्सर प्रजापति जो कहा गया, परोक्ष रूप से कहा गया प्रजापति 16 कल, वो कौन है? अयमेव स, यही है। योयम एवं वित्ति पुरुष, ऐसे उपासना करने वाले पुरुष। ये सब 15 कला 16 कला जो कहा, ये सब उपासना करने वाले पुरुष है। तस्य वित्तमेव 15 कला, उसका वित्त धन है 15 कला है। जैसे चंद्र में कला का ह्रास होता है, एक कला रहती है फिर वृद्धि हो जाती है, इसी प्रकार पुरुष का यजमान का धन है 15 कला। और आत्मा है वैसे 16 कला। आत्मा है अभी पिंड है, शरीर कार्यकरण संघात पिंड, ये 16वां कला हिस्सा है। सब वित्तेन एव आच पूर्यते अपचिक्ष्यते, जैसे अमावस्या में एक कला रहती, फिर कला से भर जाती पुण्य को, फिर क्षय हो जाता है। इसी प्रकार ये पिंड रहता है, धन होने पर वृद्धि को प्राप्त करता है 16 कला, फिर अपचक्ष्य से तदेतनभ्यम यदयम आत्मा। ये जो पिंड हो गया, ये नाभि के स्थान पर, नाभि
नाभिम अवहरती नाभ्यम, जैसे रथ चक्र में नाभि बीच में है, चारों तरफ में आर्या रहते हैं और गोलाकार प्रधि रहता है। इसी प्रकार ये नाभि हो गया, प्रधिर वित्तम, वित्त धन हो गया प्रधि के स्थानापन्न। सकट के रथ के चक्र में नाभि है, आगे कुछ चक्र में प्रधि और कुछ टूट जाने पर उसमें फिर और प्रधि लगा करके नया बना देते हैं। इसी प्रकार ये यद्यपि सर्वज्ञान में जियत, सब कुछ हानि, धन की हानि हो गई, आत्मना से जीवती, ये पिंड यदि है तो चक्र में भी इसे यदि प्रधि नव्य है तो कहते इसके प्रधि नष्ट हो गया, उसके अर नष्ट हो गए यदि नाभि है, और अर आदि जोड़ करके चक्र बना देते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी यदि धन चला गया तो कहते प्रधि आगा, तो इसके प्रधि परिधि चले गया, परिवार स्थानीय चले गया, धन चला गया, किंतु व्यक्ति है, फिर वो जो व्यक्ति है आगे धन होने पर पूरी संपूर्ण हो जाता है। अथ त्रयो भावलोका, मनुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक इति। स्वयं मनुष्यलोक पुत्रेण एव जय्यो नान्यन कर्मणा, कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोको, देवलोको वे लोकानां श्रेष्ठ तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति। त्रयो भावलोका, तीन लोक है, भाव एव कार्य के लिए तीन ही लोक है, मनुष्यलोक, पितृलोक, देवलोक। यह जो मनुष्यलोक है पुत्रेण एव जय, जेतुम शक्यम, पुत्र से जय करना है, पुत्र साधन है। पुत्र गृहस्थ को पुत्र होने पर उसको शिक्षा दे करके आगे बताएंगे, प्रतिनिधि बनाते हैं आगे कर्म करने के लिए। पुत्र इसलिए उत्पन्न करते हैं, आगे प्रतिनिधि बनकर कर्म करेगा, किस प्रकार क्या क्या कर्म करना आगे बताएंगे, आगे मंत्र में ही। पुत्रेण एव जय न अन्य न कर्मणा, इस लोग को जीतने के लिए अन्य कोई साधन कर्म नहीं है, पुत्र ही साधन है। और जितने कर्म करते क्या होगा, कर्मणा पितृलोक जय, कर्म करके पितृलोक की प्राप्ति होती है। इष्टापूर्त दत्तादि कर्म करने पर पितृलोक की प्राप्ति होती है। उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग से, उत्तरायण मार्ग नहीं, दक्षिणायन मार्ग से पितृलोक प्राप्त करेगा कर्म के द्वारा, फिर वापस आ जाता है कर्म समाप्त होने पर। विद्या देवलोक, विद्या से उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है। उपासना करने से कर्म समुचित उपासना करे, और जहाँ कहीं केवल उपासना है प्राण उपासना आदि तो उसमें देवलोक की प्राप्ति होती है। देवलोक भी लोकानां श्रेष्ठ, तीनों लोक में श्रेष्ठ है देवलोक। तस्माद् विद्यां प्रशंसन्ति, जो जानने वाले विद्या है तीनों में श्रेष्ठ साधन है, इसकी प्रशंसा करते हैं। जब मरने का समय आ जाता है, पिता अपने पुत्र को प्रतिनिधि बना करके बोलता है, पहले शिक्षा देना होता है, वेद आदि पढ़ा शिक्षा प्राप्त है, आगे उसको बोलेंगे तो वो भी उसको स्वीकार करेगा प्रतिनिधि बन करके। नहीं पुत्र को शिक्षा नहीं मिले इसको बोलेंगे, कहीं पिता का दिमाग खराब हो गया, अभी क्या क्या बोलते हैं, तो पहले सिखा करे तो समझेगा। अथात संप्रतिर यदा प्रेष्यन् मन्यते अथ पुत्रम आह त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति, स पुत्र प्रत्याहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं लोक इति। यद्वै किंचनानुक्तं तस्य सर्वस्य ब्रह्मेत्येकता, ये वै के च यज्ञास्तेषां सर्वेषां यज्ञ इत्येकता, ये वै के च लोकास्तेषां सर्वेषां लोक इत्येकता। एतावद्वा इदं सर्वम् एतन्मा सर्वं सन् अयम् इतो अभुनजदिति। तस्मात् पुत्रम अनुशिष्टम लोक्यमाहुष तस्मादेनम अनुशासति, सदैवं विदस्मात् लोकात् प्रेत्यर्थैर्धीरेव प्राणैः सह पुत्रमाविशति। सद यद्यनेन किंचिदक्षणया कृतं भवति, तस्मादेनं सर्वस्मात् पुत्रो मुञ्चति। तस्मात् पुत्रो नाम स पुत्रेणैवास्मिन् लोके प्रतिष्ठति। अतेनम् एते देवाः प्राणा अमृता आविशन्ति।
संप्रति, अतः संप्रति कर्म है, ये कर्म का नाम है। इसके द्वारा संप्रदान प्रतिनिधि बनाते हैं। यदा प्रेष्यन मन्यते, मानता है कि मरने का समय आ गया, अतः पुत्र माह, पुत्र को बोलता है त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक इति। पुत्र को बुला कर कहता है तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही यज्ञ हो, तुम ही लोक हो। पुत्र पहले शिक्षा प्राप्त करता है तो कहता है हाँ, सब पुत्र प्रत्याह मैं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ। ब्रह्म कैसे, यज्ञ कैसे, लोक कैसे, कहते इसका स्पष्टीकरण करते हैं। यद्वै किंचन अनुक्तम तस्य सर्वस्य ब्रह्म इति एकता। पिता पहले वेद अध्ययन करते थे, कुछ पढ़ा है स्वाध्याय और कुछ नहीं है पढ़ा है। आगे तुम ब्रह्म हो क्या तो तुम वेद अध्ययन करना, जितने करना था मैं कर लिया, आगे तुम करना। तस्य सर्वस्य ब्रह्म कहकर एकता। और ये वे के यज्ञ भी करता था पिता, आगे मर जाएगा तो यज्ञ नहीं कर पाएगा तो पुत्र को कहता तुम ही यज्ञ करोगे। तेषाम सर्वेषाम यज्ञ ते एकता। यज्ञ कहने से तुम ही भी यज्ञ करना, ये गृहस्थ के लिए कर्तव्य है। ये वे के च लोका तेषाम सर्वेषाम लोक इति कथा। लोक प्राप्ति का साधन करता था, जो लोक लोक कह करके तुम आगे करना। एतावद्वा इदम सर्वम, ये सब कुछ है। एतन माँ सर्वम सन अयम इतो अभुनजत, यही होकर के अयम पुत्र इतः अभुनज का था पालयिष्यति, पालन करेगा। ये सब यज्ञ ब्रह्म लोक होकर के पिता की रक्षा करता है पुत्र। तस्मात् पुत्रम अनुष्टम लोक्यमाहु, अनुशासन जिसे पुत्र को किया गया, उपदेश किया गया, ऐसे पुत्र लोक्यम लोकाय हितम लोकेभ्य हितम, लोक प्राप्ति का साधन कहते हैं। तस्मादेनम अनुशासति, इसलिए पुत्र को अनुशासन करते हैं, उपदेश करते हैं। ये शास्त्र में इस प्रकार उपदेश करने के लिए कहा गया। शायद अभी इसी प्रकार नहीं हो तो भी कुछ उपदेश करते हैं तो आगे कुछ करेगा, श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कुछ करेगा, सन्मार्ग में चलेगा, तीर्थाटन दान यज्ञ आदि करेगा। कुछ भी शिक्षा दे करके पुत्रों को इस मार्ग में लगाना चाहिए, तभी तो पुत्र पितरों की रक्षा करता है। एष्टव्या बहवो पुत्रा कदा एकोपि गयाम व्रजेत, शास्त्र में कहा गया बहुत पुत्र होना चाहिए। बहुत कुपुत्र हो जाए तो कोई एक ही तो पुत्र होगा जो गया जाकर श्राद्ध करे। पिता माता के समाप्त होने पर गया में जाकर के पिंडदान करने के लिए कहा। गया में पिंडदान करने पर पितरों का बहुत कल्याण उद्धार होता है। पिति पितामह पितामह आदि कितने पुरुष तक बड़े प्रसन्न होते हैं। पुत्र यदि गया पहुंच गया, पिता लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारा पुत्र गया में आया, पिंडदान करेगा, बहुत लाभ होता है। बहुत पुत्र हो, कोई एक भी पुत्र तो गया चले जाएगा, अर्थात गया जाना, श्राद्ध करना, गया में पिंडदान करते हैं। एक उत्कल में एक स्थान है याजपुर, वहाँ भी गया का पाद गया, ये नाभि गया है। और ब्रह्म कपाली है बद्रीनाथ में, कपाल है ब्रह्मा जी का, तो वहाँ भी पिंडदान करते हैं। प्रतिवर्ष श्राद्ध आदि करना चाहिए, किंतु जो नहीं कर पाते हैं, करने वाले भी सबको इस प्रकार पिंडदान गया में और बद्रीनाथ पिंडदान करे तो पितरों को बहुत लाभ होता है। तो इसलिए पिता पुत्र को इस प्रकार शिक्षा देते हैं। ये पुत्र इस लोक प्राप्ति का साधन है। यदा एवं भी तो अस्मा लोकात् प्रेति, ये उपासक इस लोक से मर जाता है, अतः ये भी रेव प्राणे स पुत्र में आविशति, प्राणी के साथ पुत्र में प्रविष्ट हो जाता है। मर गया किंतु पुत्र रूप से विद्यमान है पिता। सत्पुत्र हो तो पिता विद्यमान रहता है। यदि अनेन किंचित अक्षण आकृतम भवति, कुछ किंचित अक्षण मात्र से नहीं क्या होगा, तस्मादेनम सर्वस्मात् पुत्र मुंचति, आगे संपूर्ण पूर्वा करता है, वेद अध्ययन करता है, यज्ञ करता है, लोक प्राप्ति का साधन करता है, सब से उसको मुक्ति दे देता है, मुंचति। तस्मात् पुत्र नाम स, इसलिए पुत्र कहते नरका पुनाम नरका त्रायते,
पुत्रेणैव अस्मिन् लोके प्रतिष्ठति, पिता पुत्र से इस लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। अनुशिष्ट पुत्र हो, सत्पुत्र हो, पिता प्रतिष्ठित होता है। अथ एनम एते देवा प्राण अमृत आविशंति, ये दैव प्राण जो देवता संबंधी प्राण अमृत है, ये यजमान में प्रविष्ट हो जाते हैं। यजमान की गति आगे बताएंगे। तो पुत्र इसी के लिए पुत्र की आवश्यकता है, इसके लिए विवाह करते हैं। और पुत्र भी अनुशासन प्राप्त करके सत्कर्म करे, इस अभिप्राय से ये सब कह कर जितने कर्म है सब कर्म और जितने उपासना है ये सब का फल संसार के अंतर्गत इसको दिखाते हैं। बाकी जितने हैं अनित सब आगे भी जितने कर्म उपासना है सब कर्म उपासना ये सब फल तो स्वर्ग आदि फल देते इस लोक में, स्वर्ग में, पितृलोक देवलोक जितने सब कर्म के फल संसार के अंतर्गत। प्रजापति को भी भय अरत्यादि क्षुत पिपासा आदि दुख होने से संसारी है, इसलिए संसार से वैराग्य होने पर ब्रह्म विद्या में अधिकार होगा। वैराग्य के लिए संसार का स्वरूप थोड़ा बताते हैं बीच बीच में, आगे बताएंगे। आत्मा इत्येव उपासित विद्यासूत्र उसकी व्याख्या है। और अन्यो अशुभ अन्यो अहम अस्मिति न सवेद अविद्यासूत्र है। वैसा जो भेद बुद्धि करता है वो अज्ञानी है। श्रुति स्पष्ट करती है भेद बुद्धि का त्याग करे, अद्वितीय ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास करके उसको जानना चाहिए, जाने। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावित् तद्वक्तारमावित् आविद् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।